तो कहा जाता है ना कि भाई साहब जब वक्त खराब होता है ना तो आपके फंड्स तो खराब होते ही हैं, प्लस आपके पोर्टफोलियो की धज्जियां उड़ना चालू हो जाती है। मतलब क्या सोच के आपने बहुत सारे अच्छे अच्छे फंड लिए, लेकिन जब मार्केट की हालत खराब होती है ना तो सारे फंड की धज्जियां उड़ना चालू हो जाती है। हम लगातार वीडियोस के माध्यम से अलग अलग फंड्स के बारे में आपको बता रहे हैं, रिव्यू करने की कोशिश कर रहे हैं। आज की वीडियो में एक ऐसा फंड जिसको मैंने भी लिया था, काफी लोगों को मैंने बताया भी था और अभी मैंने लिया है, रिटर्न्स मेरे कितने निगेटिव चल रहे हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। क्या इस फंड में कोई प्रॉब्लम तो नहीं चल रही है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मार्केट जितना गिर रहा है उससे ज्यादा ये फंड गिर रहा है। जी हां, बात कर रहे हैं जेएम फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में। उसका कंप्लीट रिव्यू देने वाला हूं मैं। कोई ऐसी एनालिसिस नहीं होगी कि भाई आपको लेना है नहीं लेना है, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पे मैं ये नहीं बोल सकता। वन टू वन मुझसे पूछोगे तो मैं बहुत कुछ आपको बता सकता हूं, लेकिन यहां थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन से आपको पता है क्योंकि यूट्यूब की मेहरबानियां चलती हैं। तो आज हम लगातार बात करने वाले हैं, मार्केट में गिरावट तो लगातार जारी है। काफी लोगों के मन में भी डाउट है कि भाई गिरावट क्यों हो रही है, उसके बारे में संदीप भाई दो तीन शब्दों में बता दीजिए। रीजन बेसिक उसके बारे में चर्चा करेंगे। ये फंड की हालत कब तक है, क्यों डाउन हो रहा है, क्या ये टेम्परेरी है या रियल प्रॉब्लम है, कुछ रियल प्रॉब्लम तो नहीं दिख रही है अंदर, या सिलेक्शन ऑफ स्टॉक्स कैसे हैं फ्रॉम द फंड मैनेजर, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। प्लस क्या करना है इसमें, क्या करें, अभी रोकना है फिलहाल क्योंकि समय ज्यादा हो सकता है, प्लस मेरा रिटर्न क्या है उसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले जितने लोग शेयर मार्केट में इंटरेस्टेड हैं, शेयर मार्केट रिलेटेड लाइक स्टॉक्स की एंट्री एग्जिट में काफी उनको प्रॉब्लम होती, समझ नहीं पाते, कभी कभी मार्केट का मोमेंटम को भी उनको कैच करना पड़ता है। तो ऐसे लोगों के लिए व्हाट्सएप ग्रुप है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है। लेकिन इस ग्रुप में आपको केवल एज ए लर्निंग के लिए ज्वाइन कर सकते हो, केवल सीखने के उद्देश्य से, मतलब केवल सीखना है। आपको एक रुपए यहां नहीं देना है किसी को, कोई भी इन्वेस्टमेंट आपको यहां नहीं करना है, कुछ भी आपको नहीं करना है, केवल ये सीखने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया गया है। डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हो, सीख सकते हो। कोई डाउट होगा मेरा नंबर है, डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हो, लेकिन ध्यान रहे ओनली लर्निंग पर्पस के लिए। चलो अब बात करने वाले हैं कि भाई मार्केट की कंडीशन जो संदीप भाई चल रही है, अभी लगभग सेंसेक्स वीडियो बना रहा हूं ना, लगभग ऑलमोस्ट 300 पॉइंट डाउन है सेंसेक्स, लगातार पैनिक सिचुएशन है। सबसे पहले अगर बात करते हैं भाई मार्केट की हालत प्रॉब्लम यह है, सबसे ज्यादा भारतीय रुपया का डिप्रिसिएशन होना। आपको पता है भाई इंडियन रुपीस लगातार इसकी वैल्यू डॉलर से कंपेयर करें ना लगातार घटती जा रही है। मतलब एक समय था कि 85 रुपए एक डॉलर हुआ करता था, अब 90 रुपए पहुंच गया। आप समझ रहे हो, एक एक पैसे जब इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ज्यादा खर्चा होता है ना तो वहां आपको ये ज्यादा घाटा होता है। तो वैल्यू इंडियन रुपीस $90 के पास पहुंच गया है। ये यहां सरकार को कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा, नहीं तो कुछ ना कुछ यहां दिक्कत हो सकती है। मार्केट सबसे ज्यादा रिएक्ट कर रहा है इस बात को लेकर कि भाई इंडियन रुपीस की वैल्यू खत्म हो रही है। सबसे पहली बात है जो लगातार मैंने पॉइंट पे यहां मेंशन कर दिया है। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जी हां, ग्लोबल अनसर्टेनिटी। ग्लोबल में अगर मार्केट देखा जाए, एशियन मार्केट की बात करें, यूएस मार्केट की बात करें, अभी भी अनसर्टेनिटी लगातार कायम है। देखो कब तक रहेगी, प्रॉब्लम यह है बड़ा इवेंट कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है ना। भारत यूएस के बीच में ट्रेड डील को लेकर ऐसा लग रहा है ये खिचड़ी पकेगी ही नहीं, है ना। उसके पहले अमेरिका में, जो आपको पता है कि भाई अमेरिका में जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता ना भाई टैरिफ को लेके, ये बहुत बड़ा एक बड़ी इवेंट है। अब आपने देखा कि जीडीपी डेटा हमारा भारत का आया और रिसेंटली हमने देखा कि भाई बहुत सारे डेटा आपके सामने देखने को मिले, सब कुछ मार्केट पचा गया। जीएसटी का डेटा बहुत अच्छा आया था, जीएसटी कलेक्शन मार्केट ने पचा लिया। मतलब नहीं है, जब तक बड़ा इवेंट नहीं होगा सब तब तक मार्केट में गिरावट रह सकती है, मैं आपको पहले से ही बता दे रहा हूं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि फंड से हट जाए, शेयर मार्केट में हम शेयर बेच दें, ऐसा नहीं कहने का मतलब है। ये मैं करंट सिचुएशन आपको बता रहा हूं। यूएस कोर्ट मैंने आपको बता दिया डिसीजन पेंडिंग है। इंडिया यूएस ट्रेड डील के बारे में पता नहीं कब क्या होगा। देखो ये मार्केट के बारे में आपको बताना जरूरी है क्योंकि काफी लोगों को डाउट रहता है। अब आ जाते हैं सीधे जेएम फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में। देखो करंट में सिनेरियो देखोगे ना फंड्स के बारे में, पिछले साल एक साल से ये फंड 4.5% का नेगेटिव रिटर्न लगातार दे चुका है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट ये पता है क्या सबसे बड़ा रीजन, आप बोलोगे संदीप भाई क्यों सबसे ज्यादा गिर रहा है, मार्केट उतना ज्यादा नहीं गिर रहा है। अगर बाकी फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में बात करेंगे उतना ज्यादा नहीं गिर रहा है, लेकिन ये फंड में कहानी ये है कि भाई साहब ये फंड में फंड मैनेजर ने, कहते हैं जैसे हम लोग आप लोग फंड मैनेजर वैसे होते हैं, फंड मैनेजर ने प्रेडिक्शन किया था कि भाई साहब जैसे ही मार्केट में तेजी होगी तो हो सकता है कुछ स्पेसिफिक सेक्टर बहुत तेजी से उठेंगे। आपको पता है इंडिया यूएस के डील के बीच में हमने सोचा था कि कुछ स्पेसिफिक सेक्टर में तेजी आ सकती, ऐसा मैनेजर ने भी सोचा, तो फंड मैनेजर है। उस सेक्टर में तेजी आई नहीं, बहुत सारे पहले स्टॉक ले लिए गए। आज वही रीजन है कि सर क्या हुआ, सेक्टर डाउनग्रेड हुआ है, सेक्टर डाउन ट्रेंड में है। जितना सेक्टर उन्होंने सेलेक्ट किया था, क्योंकि फंड मैनेजर आपके पैसों को शेयर में डालते हैं, तो उन्होंने जो सेक्टर सेलेक्ट किया वो अभी डाउन ट्रेंड में है।
दूसरी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वार्टर्स के रिजल्ट आए हैं, क्वार्टर्स के रिजल्ट भी अच्छे नहीं आए। बहुत सारे अर्निंग, जो एक अर्निंग होती है ना कि भाई एक प्रोजेक्शन होता है कि भाई इतनी अर्निंग हो सकती है, ऐसा हुआ नहीं। और खासकर इस फंड में, जो जेएम फ्लेक्सी कैप फंड में, मैक्सिमम स्मॉल कैप और मिड कैप के स्टॉक्स हैं। बहुत ज्यादा वॉलिटिलिटी होती है, आपको पता है, खासकर स्मॉल कैप होते हैं। यही कारण लगातार गिर रहा है, जो मैंने आपको लगातार बता दिया। फंड मैनेजर को खुद यकीन नहीं हो रहा है कि भाई कुछ चीजें ऐसी हैं जो मार्केट में अभी भी अटकी हुई हैं। तो उनका प्रेडिक्शन गलत नहीं था, प्रेडिक्शन सही था, लेकिन मार्केट उस लेवल पे भी आ नहीं रहा। तो आपने समझ में आया कि कुछ स्पेसिफिक सेक्टर में जो उन्होंने सोचा था कि अच्छा पैसा बन सकता है, लेकिन वो सेक्टर में बहुत दबाव है। मैं आपको बताने वाला हूं 2 सेक्टर ऐसे जिन सेक्टर पे दबाव के कारण जेएम फ्लेक्सी कैप फंड में डाउन है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट है, क्या ये टेम्परेरी है कि परमानेंट है? देखो, अगर आपने जेएम फ्लेक्सी कैप फंड लिया है सर, 2 से 3 साल तक आपको ये पेन झेलना पड़ सकता है। कितना? 2 से 3 साल तक। लेकिन मैंने खुद बताया है कि भाई मैं भी करने वाला हूं यही। अगर 3 साल तक ये फंड परफॉर्मेंस नहीं देगा, लाइक एफडी से भी रिटर्न इसका डाउन रहेगा, तो मैं 3 साल में इसको स्विच करने वाला हूं। और 3 साल में स्विच करके मैं कोशिश करूंगा 2-3 फंड में मैं आ जाऊं। मैं आपको बताने वाला हूं कौन से फंड में। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है, 2 से 3 साल तक पेन पॉसिबल है। फंड मैनेजर की कोई दिक्कत नहीं। अगर आप बोलोगे संदीप भाई फंड मैनेजर सही नहीं है क्या? देखो, 2020 से ऑलरेडी बहुत सारे फंड मैनेजर इसमें लगे हुए हैं। 2024 में भी एक नया फंड मैनेजर आया, तो फंड मैनेजर एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया है। एएमसी साइज छोटा सा है, 6000 करोड़ का एएमसी साइज है, तो मतलब पोटेंशियल है भी आगे जाने का। ऐसा नहीं कि बहुत कम साइज है, इसका साइज ठीक ठाक है, 6000 करोड़ का है। होल्डिंग अच्छी बात है कि 63 स्टॉक्स में उन्होंने होल्डिंग करके रखा है। 2 ऐसे सेक्टर जिस सेक्टर में बहुत ज्यादा दबाव है, वो है हमारा आईटी सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर। पता है आपको? और वही द बेसिक रीजन, शेयर बाजार में वही दोनों ऐसे सेक्टर हैं कि अगर निफ्टी में बैंकिंग सेक्टर की अगर बात किया जाए या आईटी सेक्टर की बात किया जाए, अगर ये दोनों डाउन है, पूरा मार्केट की ऐसी तैसी हो जाती है। और आपके जेएम फ्लेक्सी कैप फंड में यही दोनों सेक्टर के स्टॉक्स सबसे ज्यादा है। यही रीजन है कि आपको लगातार स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिल रही है। अगर देखो, आईटी सेक्टर आपको पता है कि 50-55% हमें बिजनेस कहां से मिलता है? यूएस से मिलता है। अगर वहां चीजें ठीक रहेगी भाई साहब, यहां भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप समझ रहे हो, ये दोनों चीजें बहुत जरूरी है। बाकी अभी रेट कट के बारे में बात करते, देखो क्या होता है कि फाइनल मतलब आरबीआई रेट कट करता है कि नहीं, वो भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो यहां बहुत कुछ डिपेंड करेगा भारतीय सरकार पे, क्या डिसीजन आने वाले समय में लेते हैं। अब आपको करना क्या है, इंपॉर्टेंट है। देखो, 3 साल तक मैंने बोला, अगर 3 साल तक रिटर्न इसका अच्छा नहीं है, मैं स्विच करूंगा। और स्विच करके एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड, मोतीलाल का फ्लेक्सी कैप फंड या पराग पारी फ्लेक्सी कैप पे मैं निवेश करने वाला हूं। मैं आपको बता दूंगा, अपडेट करूंगा, डोंट वरी। मेरा रिटर्न की बात किया जाए, -7% का रिटर्न अभी चल रहा है मेरा। ठीक है, होल्डिंग करके रखे हैं, एसआईपी चल रही छोटी सी अमाउंट की, लेकिन देखते हैं कब तक इसको हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, बाकी अगर जिनमें पेशेंस है 5 साल तक डेफिनेटली वो प्लान कर सकते हैं, लेकिन 3 साल में यहां डिसीजन चेंज कर सकते हैं। चलो अब आपकी कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, क्योंकि आपने ना जेएम फ्लेक्सी के बारे में पूछा था, केवल एक कमेंट नहीं, बहुत सारे कमेंट आए थे कि संदीप भाई जेएम फ्लेक्सी कैप का भी यही हाल है, सजेस्ट कर दीजिए। मैंने आपको बता दिया पूरा डिटेल, आराम से प्लान कर सकते हो। सर मेरा मिड कैप स्मॉल कैप में 4 साल हो गए हैं, 2 साल से 17,000 से घाटा है, बाद में उतरना पर टिका है। दोनों आपको ही बताया वो फंड लिया है, कोई दिक्कत नहीं होगा, आगे भी चल रहा है। दोनों फंड अच्छे हैं, कैनरा कोटक दोनों अच्छे हैं, दोनों फंड में कंटिन्यू बने रह सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है। अगला क्वेश्चन संदीप भाई रिव्यू कर लीजिएगा, जुनैद जी का क्वेश्चन है, बंधन में है, इडेलविसिस में है, पराग पारी, तीनों फंड अच्छे हैं। 20 साल के लिए लमसम करना चाह रहे हो तो बहुत सारे मिड कैप, मोतीलाल हो गया, एचडीएफसी का हो गया, इडेलविसिस का मिड कैप फंड हो गया, उससे प्लान कर सकते हो। ठीक है, तो ये सब मिड कैप फ्लेक्सी कैप पे भी ज्यादा फोकस कर सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बंधन स्मॉल कैप फंड में वीडियो बनाया सर, ये फंड भी डाउन हो रहा है। देखो, ये फंड स्मॉल कैप है इसलिए डाउन हो रहा है। अगर आपने रिसेंटली निवेश किया है 2024-2025, आपको डाउट हो सकता है, थोड़ा डाउन हो सकता है, लेकिन टेंशन नहीं है, कंटिन्यू उसको निवेश करना है। कोई बात नहीं, रिटर्न बता रहे ऐसे क्यों सर, वो तो थोड़ा लॉन्ग टाइम के लिए बहुत बढ़िया है। ठीक है ना, और रिटर्न में थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन होता है अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, तो यहां आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, दोनों फंड ठीक ठाक है और कंटिन्यू बने रहना है। तो आज वीडियो माय डियर फ्रेंड्स, ये मैंने लगातार आपको बता दिया है, आई होप आपको समझ में आया होगा। एंड जेएम फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में बस मेरी यही राय है। एंड दैट्स इट फॉर द टुडेज वीडियो। बाकी मार्केट में थोड़ा बहुत डाउन ट्रेंड है, घबराना नहीं है, लगातार बने रहना। आपको पता है कि मेरे हर वीडियो में केवल आपको ये कहता हूं कि भाई
बने रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ स्टॉक्स में लगातार हम एवरेज करते आए हैं। मैं टेलीग्राम पे लगातार आपको बता देता हूं, तो फ्री टेलीग्राम है, ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है। व्हाट्सएप ग्रुप केवल लर्निंग के लिए है। 1 रुपए आपको यहां ना इन्वेस्ट करना है, ना लगाना है, ना किसी को देना है। कोई मांगता है तो प्लीज आप हमारे नंबर है, मुझसे बात कर सकते हो, ठीक है। तो आज के वीडियो बस इतना, आशा करता हूं कि समझ में आया होगा। टेंशन नहीं लेना, बने रहना। बाकी और भी कोई फंड को लेके आपको डाउट हो, प्लीज कमेंट में मेंशन कर देना, हम उस पर वीडियो ला देंगे। मैं दिनेश के साथ, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद गाइस।